हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो ये आप जानते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आपका राइट आंसर होगा 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा, इसमें होगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आप जानते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार होता है। तो चलिए, रूपक अलंकार होगा इसमें। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलिए, अगला प्रश्न है, इंद्रवज्रा किस प्रकार का छंद है? दोस्तों, जब हम छंदों के संदर्भ में बात करते हैं तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वार्णिक छंद नंबर 1, नंबर 2 होता है मात्रिक छंद, नंबर 3 होता है मुक्तक छंद। तो इंद्रवज्रा ये किस प्रकार का छंद होगा? आपका राइट आंसर है इंद्रवज्रा, ये वार्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? जब हम हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदी क्या हमारी राष्ट्रभाषा है? गलत। हमारा सही उत्तर होगा हिंदी राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। ये आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक ये हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना कब होती है? आपका आंसर होगा वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसको बोलते हैं? आपका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी आयोग ऑब्लिक समिति का गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, ये आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक, 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लेकिन अनुच्छेद 344 में ये प्रावधान किया गया है कि किसी आयोग या समिति का जो गठन है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344 में। चलिए, अगला प्रश्न है, 6-5 करना मुहावरे का अर्थ है। तो 6-5 करना इस मुहावरे का अर्थ होता है आनाकानी करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आपका सही उत्तर होगा कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खैर और इनका पूरा नाम होता है बाल गंगाधर खैर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सुमित घर गया और सो गया वाक्य है। सुमित घर गया और सो गया, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? आपका सही उत्तर है संयुक्त वाक्य होगा। सुमित घर गया और सो गया, तो ये जो और दिया गया ये समुच्चय बोधक शब्द है यहाँ पे, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। तो इस पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ये आप जानते हैं, इसमें पूर्व उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरों के दोषों को खोजने के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, इसको बोलते हैं छिंद्रान्वेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? इन चारों में से आपका सही उत्तर है अरि, ये शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द है। तो मृदुल शब्द का विपरीत क्या होता है? इसका विलोम क्या होता है? राइट आंसर होगा रुक्ष, ये मृदुल का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन है। तो दोस्तों, ये आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है आंसू का बहुवचन होता है आंसू। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना है। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। और ये जो श्रावकाचार रचना, ये किसके द्वारा लिखित रचना है? आपका राइट आंसर होगा देवसेन के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें कौन सा कारक है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, आपका राइट आंसर होगा, इसमें होगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला
अगला प्रश्न है आजन्म में कौन सा समास है। तो ये आप जानते हैं कि जब हम समास के संदर्भ में बात करते हैं तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और आजन्म जो शब्द है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है। तो इस उत्कृष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है अल्प प्राण कौन सा वर्ण है। तो इन चारों में से अल्प प्राण वर्ण पूछा गया है आपसे, आपका राइट आंसर होगा क। यहाँ पे अल्प प्राण वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में है। तो ये पीला पानी जो नामक स्थान है ये हो जाएगा आपका नैनीताल में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट किसको बोलते हैं, ब्रह्मकमल को, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गुजरू आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है। तो गुजरू आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं, राम प्रसाद नौटियाल जी को, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1973 में। उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालय अस्तित्व में आते हैं, गढ़वाल क्षेत्र के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं क्षेत्र के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय, वर्ष 1973 में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे, आपका राइट आंसर होगा सुरेश भाई, ये रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र ये कहाँ से प्रकाशित होता है या फिर किस प्रकार का पत्र है, आपका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय ज्वाला नामक जो समाचार पत्र है ये साप्ताहिक समाचार पत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है ऋषि घाटी कहाँ स्थित है। तो ऋषि घाटी ये हरिद्वार में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब होती है, आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1847 में एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है रामेश्वर मेला किस जनपद में लगता है, आपका राइट आंसर होगा रामेश्वर नामक जो मेला है ये पिथौरागढ़ में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, आपका आंसर है अल्मोड़ा में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है पर्वतीय विकास जल समिति की स्थापना किस वर्ष होती है, आपका राइट आंसर होगा कि पर्वतीय विकास जल समिति की स्थापना होती है वर्ष 1950 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है गौरा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, आपका राइट आंसर होगा गौरा देवी मंदिर ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध मंदिर है और पौड़ी जनपद में ये अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काला पानी नामक स्थान अवस्थित है। तो काला पानी नामक स्थान ये किस जनपद में अवस्थित है, उत्तराखंड में, आपका राइट आंसर होगा पिथौरागढ़ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है यूकेडी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। तो ये आप जानते हैं कि यूकेडी की स्थापना ये कब होती है, वर्ष 1969 में होती है और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके नेतृत्व में होती है, डी पंत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अविवाहित युवतियों से संबंधित है। तो अविवाहित युवतियों से कौन सा आंदोलन संबंधित है, इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा कि मैती आंदोलन। ये किससे संबंधित है, अविवाहित युवतियों से संबंधित है। मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है ये आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जागृत जनता के संपादक थे। तो जागृत जनता नामक जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे, आपका राइट आंसर होगा पीताम्बर दत्त पांडे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भागीरथ ग्लेशियर स्थित है। तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो भागीरथ ग्लेशियर है ये किस जनपद में हो जाएगा, आपका आंसर है चमोली जनपद में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है, आपका राइट आंसर है वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई, आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1937 में उत्तराखंड में गांधी आश्रम की स्थापना होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1942 में प्रेम विद्यालय किसने खोला था। तो यहाँ पे प्रेम विद्यालय की स्थापना ये किस वर्ष होती है, वर्ष 1942 में होती है और ये किसके नेतृत्व में होती है इसकी स्थापना, आपका राइट आंसर होगा देवकीनंदन और भागीरथ पांडे, ऑप्शन नंबर सी दोनों के नेतृत्व में होती है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कारखाना बाजार कहाँ स्थित है, आपका राइट आंसर होगा कारखाना बाजार ये हल्द्वानी में अवस्थित है, नैनीताल के हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है। ये आप जानते हैं कि ये जो जगवाल नामक फिल्म है ये राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म है, मेघा ये प्रथम कुमाऊनी फिल्म है और समलौन आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की पहली वीडियो फिल्म पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोर घाटी में कौन सा शहर बसा हुआ है, आपका राइट आंसर होगा
पिथौरागढ़ ये सोर घाटी में बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बासुकी नाग मेला किस जनपद में लगता है? आपका राइट आंसर है बासुकी नाग मेला ये पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है भैरव घाटी अवस्थित है या स्थित है? आपका राइट आंसर होगा भैरव घाटी ये उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है अग्नि संभव रचना किसकी है? आपका राइट आंसर होगा ये अग्नि संभव जो नामक रचना है ये हिमांशु जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है भूना बुग्याल कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा भूना बुग्याल ये चमोली में अवस्थित। कहाँ पर है भूना बुग्याल? चमोली में। चलिए अगला प्रश्न है थांगला दर्रा स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ये थांगला नामक जो दर्रा है ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा राज्य का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? हरिद्वार को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है हरिदत्त कापड़ी का संबंध किस खेल से है? आपका राइट आंसर होगा हरिदत्त कापड़ी ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है कब मनाते हैं गढ़वाली भाषा दिवस? आपका राइट आंसर होगा 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? आपका राइट आंसर होगा एक हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 1964 1960 से लेकर के 1964 में क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद एक बार भूमि बंदोबस्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब होती है? आपका राइट आंसर होगा कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है वर्ष 1868 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? आपका राइट आंसर होगा मल्ल राजा कुमाऊं को कहते थे पर्वत डोटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है पंडित नयन सिंह रावत का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका राइट आंसर होगा पंडित नयन सिंह रावत ये एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है नीलगिरी किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है चंद्रवाड़ी ताल अवस्थित है तो चंद्रवाड़ी ताल ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका राइट आंसर होगा देहरादून में अवस्थित है चंद्रवाड़ी ताल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है हंसुली आभूषण धारण होता है तो ये हंसुली नामक जो आभूषण है ये शरीर के किस अंग में धारण होता है? आपका राइट आंसर होगा गले में धारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। कौन सा आभूषण? हंसुली गले में। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? आपका राइट आंसर होगा सुधा पांडे ये राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम सदस्य थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये आप जानते हैं कि अजय विक्रम सिंह ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? आपका राइट आंसर होगा कि वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगला प्रश्न है दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून से संबंधित है और ये कब होती है? वर्ष 1985 में। ये आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आपका राइट आंसर होगा श्वेत महाद्वीप किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? आपका राइट आंसर होगा पारिस्थितिक निकेत का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रीनेल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ग्रीनेल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? आपका राइट आंसर होगा कि हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, जबकि नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री और हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो किस में निहित होती है संघीय कार्यपालिका शक्ति? आपका राइट आंसर होगा कि संघीय जो कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा किस बात पर निर्भर करती है? आपका राइट आंसर होगा वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार होता है? आपका राइट आंसर होगा परितंत्र में सदैव ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुयान
किस मंडल में चलते हैं? आपका राइट आंसर होगा वायुयान चलते हैं समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि जब हम वायुमंडल के संदर्भ में बात करते हैं तो वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 5 परतों में। सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बाह्यमंडल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा जो साइरस नामक तारा है, ये सबसे चमकीला तारा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आपका राइट आंसर होगा ये की गई थी खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने क्या किया था कि गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है? आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब कभी विवाद उत्पन्न होता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा कि ये जो जोग या गरसोप्पा नामक जो जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जब हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो एंजिल जलप्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के प्रकार हैं। भूकंपीय तरंगें ये कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तृतीयक तरंग। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे बात हो रही है प्रोटेम स्पीकर की। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ये आप जानते हैं कि जीवी मावलंकर ये प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। लेकिन प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आपका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर, ये भी वही थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है? आपका राइट आंसर होगा कि पोलिडोनियस को हम भौतिक भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं, जबकि फ्रेडरिक जो रेटजेल हैं ये मानव भूगोल के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? आपका राइट आंसर होगा चंपारण में। कब किया था? 1917 में। कब किया था दोस्तों? 1917 में। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये आप जानते हैं। आपका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपात की स्थिति लागू की जाती है? आपका राइट आंसर होगा कि ये वित्तीय आपात की स्थिति ये लागू होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। ये आप जानते हैं कि जब हम वित्तीय आपात के संदर्भ में बात करते हैं तो ये वित्त से मामला संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये कहाँ पे यानी किस प्रकार का है? तो ये आप जानते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है कोटोपैक्सी। ये इक्वाडोर नामक देश में अवस्थित है और ये किस प्रकार का है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन ये इंग्लैंड में हुए थे 1930, 1931, 1932। चलिए अगला प्रश्न है, 1 GB में कितने MB होते हैं? ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका राइट आंसर होगा 1028 MB। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आपका राइट आंसर होगा KB किलोबाइट। ये मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न ये रीजनिंग से संबंधित है। 2, 4, 8, 16, 32 आगे कौन सा अंक आ जाएगा? इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंखला का अगला पद होगा, रीजनिंग से संबंधित मामला है, ये इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी कौन करता है? आपका राइट आंसर होगा सिक्के जारी होते हैं वित्त मंत्रालय से और इसमें वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? आपका राइट आंसर होगा कि ये है यहाँ पे 48% जो आबादी है ये कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु विकास बैंक जिसको सिडबी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका राइट आंसर होगा सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? आपका राइट आंसर होगा कि ये होती है ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा सबसे अधिक जो दूध है वो कहाँ पे उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया।
और विश्व में पहला दुग्ध उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? भारत पहले स्थान पर है। और भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक दूध उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सप्रेस चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलता है और किस वर्ष चला? 1952 में। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबों का सेब कहा जाता है। गरीबों का सेब किसको बोलते हैं? अमरूद को क्या बोलते हैं? गरीबों का सेब। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई है? आपका राइट आंसर है 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपका राइट आंसर होगा कि जन योजना का जो प्रारूप है ये तैयार किया गया था M.N. राय जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आपका राइट आंसर होगा आर्थिक नियोजन ये है समवर्ती सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा महालोविस मॉडल पर आधारित है। प्रथम किस पर आधारित है? हैराडोमर मॉडल पर। दूसरी महालोविस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ है? आपका राइट आंसर होगा मार्च 1950 में क्या हुआ है? चुनाव आयोग का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका राइट आंसर होगा कि नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चलैया समिति संबंधित है। चलैया समिति का संबंध किससे है? यानी प्रत्यक्ष कर से है या अप्रत्यक्ष कर से? आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।